हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास के इकोनॉमिक्स चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, जो कि लगभग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस वीडियो में, सिर्फ एक वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला परिचय में से इकोनॉमिक्स का परिचय जो 12th का है उसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए बचत, ऑप्शन नंबर बी उप अपव्यय, ऑप्शन नंबर सी गुणक, ऑप्शन नंबर डी मांग। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं का उत्पादन पहले और उपभोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले, ऑप्शन नंबर बी बाद में, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए परिवार और फर्म क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी परिवार और शेष विश्व, ऑप्शन नंबर सी परिवार क्षेत्र और सरकार क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी परिवार क्षेत्र और पूंजी बाजार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिवार और फर्म क्षेत्र द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधन बाजार से अभिप्राय है। साधन बाजार से हम लोग क्या समझते हैं? साधन बाजार, ऑप्शन नंबर ए पूर्ण प्रतियोगी बाजार, ऑप्शन नंबर बी उत्पादन साधनों का बाजार, ऑप्शन नंबर सी एकाधिकार, ऑप्शन नंबर डी तैयार माल का बाजार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्पादन साधनों का बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष विश्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ऑप्शन नंबर बी पूंजी बाजार, ऑप्शन नंबर सी घरेलू बाजार, ऑप्शन नंबर डी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार घाटे से अभिप्राय है। व्यापार घाटे से हम लोग क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए निर्यात पर आयात की अधिकता, ऑप्शन नंबर बी आयात पर निर्यात की अधिकांशता, ऑप्शन नंबर सी आयात और निर्यात का बराबर होना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयात पर निर्यात की अधिकांशता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा टॉपिक अब चेंज हो गया है। अब हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय लेखांकन। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धा पेंशन क्या है? ऑप्शन नंबर ए साधन आय, ऑप्शन नंबर बी पूंजीगत हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर सी वर्तमान हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर डी घरेलू साधन आय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्तमान हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की जनता द्वारा गुजरात के भूकंप पीड़ितों की दवाइयों की आपूर्ति क्या है? ब्रिटेन की जनता द्वारा गुजरात के भूकंप पीड़ितों को जो दवाई दी जा रही है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए साधन आय, ऑप्शन नंबर बी पूंजीगत हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर सी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्तमान हस्तांतरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्तमान हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार उद्यमों तथा सरकार को एक दूसरे से प्राप्त होती है। परिवार उद्यम और सरकार को एक दूसरे से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए हस्तांतरण आय, ऑप्शन नंबर बी स्वनियोजित आय, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित आय, ऑप्शन नंबर डी स्व उपभोग के लिए उत्पादन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हस्तांतरण आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन आय को आय व्यय को, फिर व्यय उत्पादन को और उत्पादन आय को जन्म देता है, इसे क्या कहते हैं? आय का चक्रीय प्रवाह, व्यय का चक्रीय प्रवाह, हस्तांतरण आय का चक्रीय प्रवाह, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आय का चक्रीय प्रवाह। उत्पादन आय को, आय व्यय को और फिर व्यय उत्पादन को और उत्पादन आय को जन्म देता है, इसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तांतरण आय क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक तरफा भुगतान, ऑप्शन नंबर बी साधन आय, ऑप्शन नंबर सी साधन भुगतान, ऑप्शन नंबर डी मिश्रित आय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक तरफा भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधन आय नहीं है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो साधन आय के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए लगान, ऑप्शन नंबर बी ब्याज, ऑप्शन नंबर सी पारिश्रमिक, ऑप्शन नंबर डी ब्याज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्याज। ब्याज जो है साधन आय नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तांतरण आय में निम्न में से किसे शामिल नहीं करते हैं?
ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य हस्तांतरण आय, ऑप्शन नंबर बी स्वैच्छिक हस्तांतरण आय, ऑप्शन नंबर सी पूंजीगत हस्तांतरण आय, ऑप्शन नंबर डी मिश्रित आय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिश्रित आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुली अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन क्षेत्र शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए परिवार क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी उत्पादक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी सरकारी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ क्षेत्र। एक खुली अर्थव्यवस्था में चतुर्थ क्षेत्र जो है शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल्टी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पेटेंट्स, ऑप्शन नंबर बी कॉपीराइट, ऑप्शन नंबर सी भूमि के अंदर पाए जाने वाले प्राकृतिक साधन के लिए प्रतिफल, ऑप्शन नंबर डी ब्याज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉपीराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भुगतान जो संपत्ति को एक निश्चित समय के लिए प्रयोग करने के लिए साधन के स्वामी को दिया जाता है कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए किराया, ऑप्शन नंबर बी लाभ, ऑप्शन नंबर सी ब्याज, ऑप्शन नंबर डी मिश्रित आय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किराया। वह भुगतान जो संपत्ति को एक निश्चित समय के लिए प्रयोग करने के लिए साधन के स्वामी को दिया जाता है कहलाता है किराया। जैसे कि ऑटो भाड़ा हो गया, या फिर रूम रेंट। एक निश्चित समय के लिए मतलब 1 महीने के लिए हम रहते हैं रूम पे, तो उसका जो हम लोग भुगतान करते हैं उसको किराया बोलते हैं। या फिर ऑटो से मतलब एक निश्चित दूरी के लिए तय करने के लिए जो हम लोग भुगतान करते हैं तो उसको भी किराया बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें प्रचालन अधिशेष नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ऑप्शन नंबर बी सरकार के विभागीय उद्यम, ऑप्शन नंबर सी इस्पात कारखाना, ऑप्शन नंबर डी धर्मार्थ संस्था द्वारा चलाया गया अस्पताल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्मार्थ संस्था द्वारा चलाया गया अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कर जो सरकार द्वारा निगमों पर लाभ पर लगाया जाता है वह है? ऑप्शन नंबर ए आयकर, ऑप्शन नंबर बी निगम कर, ऑप्शन नंबर सी बिक्री कर, ऑप्शन नंबर डी उपहार कर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निगम कर। निगमों के लाभ पर जो लगाया जाता है वह निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लाभ, ऑप्शन नंबर बी हानि, ऑप्शन नंबर सी प्रचालन अधिशेष, ऑप्शन नंबर डी रॉयल्टी। राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ए लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ को डैश आय में शामिल किया जाता है? लाभ को किस आय में शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए संपत्ति, ऑप्शन नंबर बी किराया, ऑप्शन नंबर सी पारिश्रमिक, ऑप्शन नंबर डी लाभांश। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा टॉपिक फिर से चेंज हो गया। अब हमारा टॉपिक है मुद्रा तथा बैंकिंग। मुद्रा तथा बैंकिंग, पहला सवाल है इससे, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक बैंकों का कार्य निम्न में से कौन नहीं है? ए रुपया जमा करना, बी रुपया उधार देना, सी ओवरड्राफ्ट की सुविधा देना, ऑप्शन नंबर डी बिना ब्याज के ऋण देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिना ब्याज के ऋण देना जो है व्यापारिक बैंकों का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए अपनाता है? केंद्रीय बैंक जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए क्या अपनाता है? कौन सी नीति अपनाता है? ऑप्शन नंबर ए उदार साख नीति, ऑप्शन नंबर बी महंगी साख नीति, ऑप्शन नंबर सी उधार न देने की नीति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महंगी साख नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंक जितनी अधिक राशि अपने पास रखेंगे उनकी साख निर्माण शक्ति उतनी ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बी बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी उन्हें उधार लेना पड़ेगा। तो कम हो जाएगी। बैंक जितनी अधिक राशि अपने पास रखेंगे उनकी साख निर्माण शक्ति उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साख निर्माण से तात्पर्य बैंकों की उस शक्ति से है जिसके द्वारा वे क्या करते हैं? गौण जमाव का विस्तार करते हैं, लोगों से उधार लेते हैं, बचत खाता खोलते हैं, या फिर शेयर जारी करते हैं। सही जवाब हो जाएगा गौण जमाव का विस्तार करते हैं। साख निर्माण से तात्पर्य क्या है? गौण जमाव का विस्तार करते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंकों द्वारा साख निर्माण के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? साख निर्माण के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं है? उधार लेने वाले उपलब्ध हों, नगद सुरक्षित कोष अधिक हो, लोगों में बैंकिंग आदतें हो, या फिर बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास हो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगद सुरक्षित कोष अधिक होना जरूरी नहीं है साख निर्माण के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक निम्न में से कौन सी सुविधा प्रदान नहीं करते? ऑप्शन नंबर ए, लॉकर की सुविधा, बी, यात्री बैंक और ड्राफ्ट सुविधा, सी, व्यापारिक सूचना और आंकड़े एकत्र करना, डी, व्यापारियों के लिए परिवहन सुविधा देना। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, व्यापारियों के लिए परिवहन सुविधा नहीं देता है बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक पूंजी निर्माण को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, लोगों की निष्क्रिय बचतों को एकत्रित करके। ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन को बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर सी, यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजकर। ऑप्शन नंबर डी, कृषि यंत्रों का उत्पादन करके। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों की निष्क्रिय बचतों को एकत्रित करके जो है बैंक पूंजी निर्माण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा का कार्य क्या नहीं है? मुद्रा का कार्य नहीं है बी, ए, मूल्य का संचय करना, बी, मूल्य का हस्तांतरण करना, सी, भावी भुगतान का आधार, डी, वस्तु विनिमय का कार्य करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु विनिमय का कार्य करना मुद्रा का कार्य नहीं है। बाकी ये तीनों जो है मुद्रा के कार्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जो किसी भी समय या स्थान पर बिना संदेह या जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने या कर्ज चुकाने के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है। यह किसकी परिभाषा? ये जो मुद्रा की परिभाषा दी गई है ये किन की परिभाषा है? किन्स की, बी, मार्शल की, सी, क्राउथर की, या फिर डी, रॉबर्टसन की। तो ये जो परिभाषा यहाँ पे दी गई है कि मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती है जो किसी भी समय या स्थान पर बिना संदेह या जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए या फिर कर्ज चुकाने के लिए साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है। ये बात बोली थी ऑप्शन नंबर बी, मार्शल की। राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता नहीं है। वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, मूल्य के मापदंड का अभाव। ऑप्शन नंबर बी, कुछ वस्तुओं की अविभाज्यता। ऑप्शन नंबर सी, धन संचय करने में आसानी। ऑप्शन नंबर डी, भावी भुगतान करने में कठिनाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन संचय करने में आसानी। ये वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता नहीं है। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है जो पहले होता था कि आप सामान के बदले में कोई दूसरा सामान ले लेते हो, मुद्रा का उसमें इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा के अभाव में निम्न में से कौन नहीं होता है? ए, बाजार का आकार संकुचित होता है, बाजार का आकार विस्तृत होता है, बाजार का आकार सीमित रहता है, या फिर बाजार का आकार अप्रभावित रहता है। मुद्रा के अभाव में ये इनमें से कौन सी चीज़ें नहीं हो सकती हैं? ठीक है। तो इनमें से कौन सी चीज़ें नहीं हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाजार का आकार अप्रभावित रहता है। ठीक है। मुद्रा के अभाव में भी बाजार के आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे निकट मुद्रा नहीं कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, करेंसी नोट और सिक्के। ऑप्शन नंबर बी, सावधि जमा। ऑप्शन नंबर सी, ट्रेजरी बिल। ऑप्शन नंबर डी, बॉन्ड्स और अंशपत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेंसी नोट और सिक्के जो है निकट मुद्रा नहीं कहलाते हैं, बाकी जो है निकट मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकताओं का सीमित होना। ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज। ऑप्शन नंबर सी, सीमित विनिमय। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है आवश्यक शर्तें हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्न में से कौन सी कठिनाइयाँ हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली जो पहले लोग इस्तेमाल करते थे इनमें कौन सी कठिनाई आती थी? ऑप्शन नंबर ए, दोहरे संयोग का अभाव। ऑप्शन नंबर बी, वस्तु विभाजन में कठिनाई। ऑप्शन नंबर सी, सर्वमान्य मूल मापक का अभाव। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोहरे संयोग का अभाव भी होता था, वस्तु विभाजन में कठिनाई भी होती थी कि कौन सा महंगा है और कौन सस्ता है, तो कौन ज़्यादा दे के कौन कम लिया जाए, इस चीज़ की कोई मापदंड नहीं था। और सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव था, मतलब कि कोई करेंसी नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है?
ऑप्शन नंबर ए विनिमय का माध्यम, ऑप्शन नंबर बी मूल्य का मापक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल किया जाता है? स्थगित भुगतान की माप, ऑप्शन नंबर बी मूल्य हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर सी मूल्य का संचय, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक के निम्न में से कौन से कार्य हैं? सेंट्रल बैंक का निम्न में से कौन सा कार्य है? सरकार का बैंकर होना, ऑप्शन नंबर बी नोट निर्गमन का एकाधिकार, ऑप्शन नंबर सी विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों जो है केंद्रीय बैंक के कार्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए कीमत में स्थिरता लाना, ऑप्शन नंबर बी विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना, ऑप्शन नंबर सी उत्पादन एवं योजना में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्न में से किस मुद्रा मान पर कार्य कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण, ऑप्शन नंबर बी रजत, ऑप्शन नंबर सी कागजी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा कागजी। कागजी मुद्रा मान पर भारत अभी कार्य कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की मुख्य करेंसी क्या है? ऑप्शन नंबर ए रजत, ऑप्शन नंबर बी कांस्य, ऑप्शन नंबर सी कागजी मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा कागजी मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे करेंसी नोट निर्गमन करने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को जो है करेंसी नोट निर्गमन करने का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा टॉपिक फिर से चेंज हो गया है। उस टॉपिक का सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इस टॉपिक का हमारा अगला टॉपिक है आय का निर्धारण। इसका पहला सवाल है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 है? ऑप्शन नंबर ए 0.8, ऑप्शन नंबर बी 0.7, ऑप्शन नंबर 0.6, ऑप्शन नंबर डी 0.4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी ये पुस्तक का नाम है। किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए रिकॉर्डो ने, ऑप्शन नंबर बी जे.एम. कीन्स ने, ऑप्शन नंबर सी जे.बी. से ने, ऑप्शन नंबर डी मार्शल ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जे.एम. कीन्स ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित समयावधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? एक निश्चित समयावधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर समय मांग, समय पूर्ति, समय निवेश या फिर समग्र ब्याज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समय पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में उस समय संतुलन अवस्था होगी जब कुल मांग कुल किसके बराबर होगी या फिर किसके अधिक होगी? ऑप्शन नंबर ए पूर्ति के बराबर होगी, ऑप्शन नंबर बी पूर्ति से अधिक होगी, ऑप्शन नंबर सी पूर्ति से कम होगी या फिर ऑप्शन नंबर डी पूर्ति से कोई संबंध नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्ति के बराबर होगी। अर्थव्यवस्था में संतुलन कब होगा? जब कुल मांग जो है पूर्ति के बराबर होगी। जितनी मांग होगी उतनी पूर्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय के संतुलन स्तर पर ऑप्शन नंबर ए बचत और निवेश बराबर होते हैं, बचत निवेश से कम होती है, बचत निवेश से अधिक होती है या फिर बचत का निवेश से कोई संबंध नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बचत और निवेश बराबर होते हैं आय के संतुलन स्तर पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र मांग किसे कहते हैं? समग्र मांग क्या होता है? उपभोग मांग और निवेश मांग दोनों को जोड़कर बनता है। ऑप्शन नंबर बी उपभोग मांग इंटू निवेश मांग या फिर ऑप्शन नंबर सी उपभोग मांग इंटू निवेश मांग। ये दोनों सेम ही दे दिया है। ऑप्शन नंबर डी उपभोग मांग बटे निवेश मांग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपभोग मांग प्लस निवेश मांग समग्र मांग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र मांग का घटक निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए निजी उपभोग मांग, ऑप्शन नंबर बी निजी निवेश मांग, ऑप्शन नंबर सी शुद्ध निर्यात, ऑप्शन नंबर डी कुल लाभ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुल लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया था? बाजार का नियम
ऑप्शन नंबर ए जेबी क्लार्क ने, जेबी से ने, जेएम किन्स ने या फिर एसी पिगू ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेबी से ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेबी से का बाजार नियम लागू होता है, किस चीज़ पर लागू होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली पर, मुद्रा विनिमय प्रणाली पर। ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त ए और बी दोनों पर या फिर उपरोक्त में से किसी पर नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्स के आधार अनुसार बेरोजगारी दूर की जा सकती है, कैसे दूर की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए समग्र मांग बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर बी समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर सी समग्र पूर्ति बढ़ाकर या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समग्र मांग बढ़ाकर जो है किन्स के अनुसार बेरोजगारी दूर की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्स का रोजगार सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर ए अल्पकालीन है, थोड़े समय के लिए रहा, दीर्घकालीन है, अति दीर्घकालीन है या फिर उपरोक्त सभी सत्य हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्पकालीन, थोड़े, ये सिद्धांत जो है अल्पकालीन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए बचत में कमी, ऑप्शन नंबर बी विनियोग में कमी, ऑप्शन नंबर सी कुल मांग में कमी या फिर ऑप्शन नंबर डी कुल मांग में वृद्धि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुल मांग में कमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार मौद्रिक और वास्तविक मजदूरी में क्या संबंध होता है? परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार मौद्रिक और वास्तविक मजदूरी में क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष और आनुपातिक, ऑप्शन नंबर बी विपरीत और आनुपातिक, ऑप्शन नंबर सी कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सत्य हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होता है मौद्रिक और वास्तविक मजदूरी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? ऑप्शन नंबर ए एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1, ऑप्शन नंबर सी एमपीसी प्लस एमपीएस जो है 1 से छोटा होता है, ऑप्शन नंबर डी एमपीसी प्लस एमपीएस जो है 0 से बड़ा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित सिद्धांत क्लासिकल थ्योरी यह मानकर चलता है कि, क्या मानकर चलता है, क्या मानना है क्लासिकल थ्योरी का? ऑप्शन नंबर ए जो कुछ बचाया जाता है वह पूर्ण रूपेण विनियोग कर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो कुछ बचाया जाता है उससे कम विनियोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो कुछ बचाया जाता है उससे अधिक विनियोग किया जाता है, और या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी स्थितियाँ संभव हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कुछ बचाया जाता है वह पूर्ण रूपेण विनियोग कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्स का रोजगार सिद्धांत लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए विकसित देशों पर, ऑप्शन नंबर बी अर्ध विकसित देशों पर, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों पर या फिर ऑप्शन नंबर डी दोनों में से किसी पर नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विकसित देशों पर जो है किन्स का रोजगार सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदी दूर करने के लिए किन्स के विचार में क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बी सार्वजनिक व्यय को घटाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक कर को बढ़ाना चाहिए या फिर ऑप्शन नंबर डी आयात को बढ़ाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्स के अनुसार अधिक पूंजी निवेश होने पर पूंजी की सीमांत क्षमता MEC क्या हो जाती है? घटती है या बढ़ती है या फिर स्थिर रहती है या फिर शून्य हो जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घट जाती है। ठीक है। अधिक पूंजी निवेश होने पर पूंजी की सीमांत क्षमता जो है घट जाती है किन्स के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कैसी अर्थव्यवस्था है? मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में ऑप्शन नंबर ए ऐच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी ऐच्छिक व अनैच्छिक दोनों बेरोजगारी नहीं पाई जाती है या फिर ऑप्शन नंबर डी ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों बेरोजगारी पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग में वृद्धि होने पर मूल्य स्तर बढ़ जाता है? बी उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, सी निवेश मांग बढ़ जाती है, डी ब्रांडों की मांग घट जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूल्य स्तर बढ़ जाता है मुद्रा की मांग में वृद्धि होने पर किन्स के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश की विधि के एक घटक कौन से हैं?
ऑप्शन नंबर ए पूंजी की सीमांत क्षमता, ऑप्शन नंबर बी ब्याज की दर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। निवेश के विधि की एक घटक कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर दोनों जो है निवेश की विधि के घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के निम्न में से कौन से घटक है? ऑप्शन नंबर ए उपभोग, ऑप्शन नंबर बी निवेश, ऑप्शन नंबर सी सरकारी व्यय एवं शुद्ध निर्यात, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के ये जो है तीनों घटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल विचारधारा निम्न में से किन तथ्यों पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए श्रम का बाजार नियम, ऑप्शन नंबर बी बाजार दर की पूर्ण लोचनशीलता, ऑप्शन नंबर सी सरकारी व्यय एवं शुद्ध निर्यात, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरकारी व्यय एवं शुद्ध निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से कौन है? केसियन विचारधारा के अंतर्गत जो है आय के संतुलन का निर्धारक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सामूहिक मांग, ऑप्शन नंबर बी सामूहिक पूर्ति, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्न में से किसमें वृद्धि होती है? आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर किसकी वृद्धि होती है? ऑप्शन नंबर ए आय की, ऑप्शन नंबर बी रोजगार की, ऑप्शन नंबर सी उत्पादन की, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी की। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी बढ़ जाते हैं सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार के नियम का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? जे.बी. से ने, जे.एस. मिल ने, जे. एम्किंस ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जे.बी. से ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है, ऑप्शन नंबर बी अति अथवा न्यून उत्पादन असंभव है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार का स्तर निम्न में से किस पर निर्भर है? रोजगार का स्तर निम्न में से किस पर निर्भर है? पूर्ति, प्रभावपूर्ण, बचत, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रभावपूर्ण। हमारा टॉपिक फिर से चेंज हो गया, अब हमारा टॉपिक है सरकार, कार्य तथा क्षेत्र। सरकार, कार्य तथा क्षेत्र। पहला सवाल है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन नंबर ए संपत्ति कर, ऑप्शन नंबर बी आय कर, ऑप्शन नंबर सी सीमा शुल्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपहार कर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीमा शुल्क जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन नंबर ए उत्पादन शुल्क, ऑप्शन नंबर बी उपहार शुल्क, ऑप्शन नंबर सी सेवा कर, या फिर ऑप्शन नंबर डी बिक्री का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपहार शुल्क जो है वो प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्व आय है? ऑप्शन नंबर ए निर्यात शुल्क, ऑप्शन नंबर बी लाभांश, ऑप्शन नंबर सी ब्याज, या फिर ऑप्शन नंबर डी फीस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्यात शुल्क जो है राजस्व आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? ऑप्शन नंबर ए पेंशन का भुगतान, ऑप्शन नंबर बी उत्पादन के लिए आर्थिक सहायता का भुगतान, ऑप्शन नंबर सी शेयरों की खरीद, या फिर ऑप्शन नंबर डी आर्थिक सहायता। सी विल बी द राइट आंसर। शेयरों की खरीद जो है वो सरकार का पूंजीगत व्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का राजस्व व्यय है? ऑप्शन नंबर ए पेंशन का भुगतान, ऑप्शन नंबर बी उत्पादन के लिए आर्थिक सहायता का भुगतान, ऑप्शन नंबर सी शेयरों की खरीद, या फिर आर्थिक सहायता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेंशन का भुगतान जो है सरकार का राजस्व व्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घाटा सरकार की उधार आवश्यकताओं की ओर इशारा करता है? कौन सा घाटा होने पर जो है सरकार की उधार आवश्यकताओं की ओर इशारा करता है? ऑप्शन नंबर प्राथमिक घाटा, ऑप्शन नंबर बी राजस्व घाटा, ऑप्शन नंबर सी राजकोषीय घाटा, या फिर बजटीय घाटा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्राथमिक घाटा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी बजट निम्नलिखित में से किसका विवरण है? ऑप्शन नंबर ए अनुमानित व्ययों को,
ऑप्शन नंबर बी अनुमानित प्राप्तियों का, ऑप्शन नंबर सी अनुमानित व्ययों और प्राप्तियों का, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक व्ययों और प्राप्तियों का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुमानित व्ययों और प्राप्तियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व प्राप्तियों में से निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? ऑप्शन नंबर ए केवल कर, ऑप्शन नंबर बी केवल ब्याज, ऑप्शन नंबर सी केवल लाभांश व लाभ, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राजस्व प्राप्तियों में से निम्नलिखित में से क्या राजस्व प्राप्ति जो है साढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीगत प्राप्तियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? ऑप्शन नंबर ए केवल ऋण, ऑप्शन नंबर बी केवल विदेशी सहायता, ऑप्शन नंबर सी केवल ऋणों की वसूली, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो है पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल है। केवल ऋण, विदेशी सहायता और ऋणों की वसूली जो है पूंजीगत प्राप्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा पुलों का निर्माण पर व्यय निम्नलिखित में से क्या है? सरकार जो पुल बनाने के लिए खर्च करती है वो कौन सा खर्च है? ऑप्शन नंबर ए राजस्व व्यय, ऑप्शन नंबर बी पूंजीगत व्यय, ऑप्शन नंबर सी राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों, ऑप्शन नंबर डी न राजस्व व्यय है और न पूंजीगत व्यय है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूंजीगत व्यय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के दिन प्रतिदिन के व्ययों को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए योजना व्यय, ऑप्शन नंबर बी गैर योजना व्यय, या फिर ऑप्शन नंबर सी योजना और गैर योजना व्यय दोनों, ऑप्शन नंबर डी न योजना व्यय और न गैर योजना व्यय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैर योजना व्यय जो है सरकार के दिन प्रतिदिन के व्यय को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी बजट के माध्यम से निम्न में से किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है? सरकारी बजट के माध्यम से किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है? आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, संतुलित क्षेत्र विकास, ऑप्शन नंबर सी आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो है सरकारी बजट के माध्यम से इन सभी की प्राप्ति होती है। ठीक है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है, संतुलित क्षेत्र का विकास होता है, आय और संपत्ति का पुनर्वितरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट के संगठक निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए बजट प्राप्तियां, ऑप्शन नंबर बी बजट व्यय, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। बजट प्राप्तियां और बजट व्यय दोनों जो हैं बजट के संगठक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है? आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क जो है कर राजस्व के अंतर्गत आते हैं सरकार के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? ऑप्शन नंबर ए आयकर, ऑप्शन नंबर बी उपहार कर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। आयकर और उपहार कर जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन शामिल है? ऑप्शन नंबर ए उत्पाद कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो है अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर जो है अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए। ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी से 20 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी से 31 मार्च, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसलिए इसको क्लोजिंग बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट को कितने भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन नंबर एक ए 1, 2, 3, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। बजट को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट के निम्न में से कौन से भाग हैं? ऑप्शन नंबर ए राजस्व बजट, ऑप्शन नंबर बी पूंजी बजट, या फिर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों जो है बजट के भाग है। ठीक है। राजस्व बजट और पूंजी बजट दोनों जो है बजट के भाग है। चलिए, हमारा टॉपिक फिर से चेंज हो गया है। खुली अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थशास्त्र, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का। एक वीडियो और आएगी, उसमें ऐसे ही 4-5 टॉपिक और होंगे, और हमारा 12th का जितना भी मतलब अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, वो कवर हो जाएगा। एक वीडियो और है बस, और ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये आप लोग रट लोगे, याद कर लोगे, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके
और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक के क्वेश्चन नंबर 1 पे। वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा से विनिमय किया जाता है क्या कहलाती है? वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा से विनिमय किया जाता है क्या कहलाता है? कौन सा दर कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए विदेशी विनिमय दर, ऑप्शन नंबर बी बैंक दर, ऑप्शन नंबर सी ब्याज दर या फिर ऑप्शन नंबर डी निर्यात दर। तो विदेशी विनिमय दर जो है वह दर है जिसमें एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा से विनिमय किया जाता है, बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें विभिन्न मुद्राओं के बीच विनिमय दर में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए परिवर्तनशील विनिमय पर, ऑप्शन नंबर बी स्थिर विनिमय पर, ऑप्शन नंबर सी घटती विनिमय दर, ऑप्शन नंबर डी बढ़ती विनिमय दर। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर विनिमय दर पर जो है विभिन्न मुद्राओं के बीच विनिमय दर में कोई परिवर्तन नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के विनिमय दर का निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर ए मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा, बी व्यापारियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अन्य देशों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा जो है सरकारी हस्तक्षेप विनिमय में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रणाली जिसके द्वारा विभिन्न देश अपने व्यापारिक दायित्वों का निपटारा करते हैं क्या कहलाती है? विदेशी विनिमय प्रणाली, स्वदेशी विनिमय प्रणाली, मुद्रा कोष प्रणाली या फिर वस्तु विनिमय प्रणाली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विदेशी विनिमय प्रणाली जो है जिसके द्वारा विभिन्न देश अपने व्यापारिक दायित्वों का निपटारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिमय दर में वृद्धि क्या लाता है? विनिमय दर में वृद्धि कैसे होती है? अनुकूल भुगतान संतुलन, प्रतिकूल भुगतान संतुलन, न अनुकूल न प्रतिकूल भुगतान संतुलन या फिर ऑप्शन नंबर डी मांग पूर्ति संतुलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुकूल भुगतान संतुलन जो है विनिमय दर में वृद्धि लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देश का शेष विश्व के साथ निश्चित समयावधि में किए गए समस्त आर्थिक लेन देन का विस्तृत ब्यौरा क्या है? एक देश का बाकी सभी देशों के साथ एक निश्चित टाइम पीरियड में जो है समस्त आर्थिक लेन देन का विस्तृत ब्यौरा क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए व्यापार संतुलन, ऑप्शन नंबर बी भुगतान संतुलन, ऑप्शन नंबर सी मांग और पूर्ति संतुलन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भुगतान संतुलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान शेष का चालू खाता डैश वास्तविक सौदों को दर्शाता है। भुगतान शेष का चालू खाता ऑप्शन नंबर ए अल्पकालीन, ऑप्शन नंबर बी दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर सी अति दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्पकालीन वास्तविक सौदों को दर्शाता है भुगतान शेष का चालू खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान संतुलन के वित्तीय लेन देनों से संबंधित खाता क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन के वित्तीय लेन देन से संबंधित खाता पूंजी खाता, चालू खाता, ऋण खाता या फिर भुगतान खाता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूंजी खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों से पूंजी निवेश से आय क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए लेनदारी, ऑप्शन नंबर डी देनदारी, ऑप्शन नंबर सी लेनदारी और देनदारी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेनदारी जो है विदेशों से पूंजी निवेश से आय हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी देश की कुल प्राप्तियां या दृश्य तथा अदृश्य निर्यात कुल तथा कुल देनदारियां या अदृश्य आयात बराबर होता है तो भुगतान संतुलन होता है। ऑप्शन नंबर ए असंतुलित, ऑप्शन नंबर बी संतुलित, ऑप्शन नंबर सी बराबर नहीं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संतुलित। इस स्थिति में जो है भुगतान संतुलन क्या होता है? संतुलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिमय दर के विभिन्न में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए स्थिर विनिमय दर, ऑप्शन नंबर बी लोचपूर्ण विनिमय, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। विनिमय दर के भिन्न जो है ये दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर विनिमय दर के निम्न में से कौन से रूप हैं? ऑप्शन नंबर ए विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी विनिमय दर के ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों जो है स्थिर विनिमय दर के निम्न रूप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोचपूर्ण विनिमय दर के निम्न में से कौन गुण है? लोचपूर्ण विनिमय दर के कौन से गुण हैं? ऑप्शन नंबर ए सरल प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी सतत समायोजन, ऑप्शन नंबर सी भुगतान संतुलन में सुधार, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो है लोचपूर्ण विनिमय दर के गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात, ऑप्शन नंबर बी विदेशों से भेंट उपहार योजना, ऑप्शन नंबर सी विदेशों में निवेश, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात, ऑप्शन नंबर बी विदेशों से भेंट उपहार योजना, ऑप्शन नंबर सी विदेशों में निवेश, ये जो है विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान शेष की संरचना में निम्न में से कौन से खाते सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए चालू खाता, ऑप्शन नंबर बी पूंजी खाता, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों जो है भुगतान शेष की संरचना में निम्न खाते सम्मिलित होते हैं। चालू खाता और पूंजी खाता दोनों भुगतान शेष की संरचना में शामिल होते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने 6 टॉपिक पढ़े और 6 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, 12th के इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसीलिए आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक वीडियो और आएगी इकोनॉमिक्स की, उसमें हम लोग अगर वो मिला दें तो ये 12th का पूरा इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। भाई को सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।